नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस से स्टोरी 2.0 और मैं हूं आपके साथ शिवम। मैं लेकर आता हूं आपके लिए हर रोज एक ऐसी कहानी जो आपको डरा कर रख दे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें जिससे आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। कहानी का शीर्षक है मौत का कुआं। यह कहानी है अमरपुर की। अमरपुर की हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाला खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी, करोगे देर तो समस्या होगी, बिकट क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर आदमी जल्दी से जल्दी टिकट खेल का सबसे पहले शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल और उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा का नींद खुल जाता है। गुंजा, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया, चलो देखने चलते हैं। अपनी बेटी गुंजा की आवाज सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है, चलो देखने चलते हैं, वहां खेल शुरू हो गया है। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम से शुरू होगा। गुंजा, पर ये आवाज कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे होगी कोई आवाज, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक औरत के बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से गुंजा और उसके पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज उन दोनों को भी सुनी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना तो चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह उन लोगों ने गांव वालों से यह बात बताई तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवाय वह आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण हो सकता था कि गुंजा का घर खेल वाले मैदान के पास था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठ चिल्ला रहा था तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियां देखकर लार टपका रहा था तो कोई गोलगप्पे के दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतजार था मौत के कुएं के खेल का शुरू होने का। वहां भी कई सारी लोगों की भीड़ थी। लोगों ने खेल चालू करने के लिए कह ही रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज आई। मोटरसाइकिल चालक एक्सलेटर बढ़ाया जा रहा था। बाइक की आवाज पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। लोगों ने आवाज लगाई, ये किसकी बच्ची है? कोई उस बच्ची को निकालो। कोई उस बच्ची को निकालता उससे पहले ही लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना था। वह बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वे रो रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, बल्कि खून निकल रहे थे। कुछ ही देर में वे दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह सब देखा बस वह एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के
मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ तुम लोग भूत की रट लगा रखे हो। लगता है तुम लोगों को काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही वह जो देखा, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। वह आदमी अपना सिर नीचे कर रखा था। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ मेले में पहुंचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं के मालिक देख रहा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था, उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है, तुम कहां से आ गए? विक्रम, तुम तो सरपंच। अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं इन्हें बताऊं? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। यह जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरे सिर कुएं के दीवार से टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास आए और कुछ पैसे मांगने की मदद जताई। मालिक ने उन दोनों को वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा था। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते भटकते उसे कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है। लेकिन कल कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मारने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन का काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेरा। मालिक, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहां काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों को बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य अवश्य सुरक्षित कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर आप मेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका